लाइव 24 के चुनावी संग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा में और मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ से निर्दल प्रत्याशी जो है सुरजीत सिंह हैं। मैं उनसे कुछ बात करूंगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव 24 में। आप सभी को मेरा प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेके आप राजनीति में उतरे हुए हैं? हम लोग देखिए, हमारा जो जीवन रहा है, मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद से हम 2012 में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए 22 दिसंबर, और 10 वर्षों से पार्टी के साथ लगे हुए थे। उसके बाद से और उसी के साथ में अपने क्षेत्र में 2016 1 जनवरी से पिपरौली ब्लॉक के सभी ग्राम सभाओं में मेरा आना जाना लगा रहा है। और जब भी हम जहां भी जाते हैं, वहां के जो हर गांव की जो व्यक्तिगत समस्या, कहीं पे सड़क नहीं है, कहीं पे नाली नहीं है, कहीं पे खेल का मैदान नहीं है, हम देखते थे कि जब नौजवान साथी हमारे जब बाढ़ के समय में या बरसात के समय में उनको दौड़ने की कोई ग्राउंड पूरे विधानसभा में कहीं कोई उनके लिए ग्राउंड नहीं बनाया गया है, तो हमको मतलब दुख होता था कि वो लोग रोड पे दौड़ रहे हैं नंगे पांव और उनके पैर में छाले पड़ते थे। इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए हम राजनीति में आए हैं और मेरा मुख्य रूप से यही उद्देश्य रहेगा कि खास तौर से जो भी मूलभूत जरूरतें हैं हर गांव की, चाहे सड़क हो, नाली हो, खेल का मैदान हो नौजवानों के लिए, और जो किसान लोग हैं जिन लोगों के साथ हमेशा से तहसील से सही मायने में मुआवजा नहीं मिल पाता है, जैसे अभी कभी खेत जल गया, आग लगने, बिजली के तार गिर जाने से, वो समस्याएं आगे ये हर साल हो रहा है, तो ये चीजें रिपीट ना हो उसके लिए हम मैदान में अभी हैं। क्या आपके घोषणा पत्र में अन्य लोगों की तुलना में क्या कुछ अलग है जिसको लेके आप बात करेंगे? हम लोगों का घोषणा पत्र जो है पूरे क्षेत्र की एक एक गली, एक एक गांव पर जा करके वहां की समस्याओं से अवगत होकर के हम लोगों ने अपना एक घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें मुख्य रूप से 7 बिंदुओं पर हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है। जिसमें पहला भी नौजवान के लिए है, मिनी स्टेडियम की मांग रखेंगे सरकार से, जिसमें कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट का खेल और भी अन्य प्रकार के योगा, जो भी खेल उसमें किए जा सकते हैं वो करें। और उसी में एक जॉगिंग ट्रैक भी बनेगा जो बच्चों को मतलब सड़क पे न दौड़ना पड़े, वो आकर के अपने, मेरी जो मांग है हर सहजनवा विधानसभा के जितने भी ब्लॉक हैं उन, चाहे मुख्य रूप से आपने पूर्ण रूप से चाहे आंशिक रूप से जो भी ब्लॉक हैं, उनमें हम लोग कम से कम एक मिनी स्टेडियम की मांग रखेंगे। दूसरा मुद्दा है, ये हम व्यक्तिगत समझ पाते हैं कि जिन लोगों के पास, जो भी नौजवान साथी, बहुत से ऐसे लोग तैयारी करते हैं जिनके पास आर्थिक रूप से बार बार फॉर्म भरने की क्षमता नहीं होती है, उनके लिए हम लोग अपना एक टीम बनाए हैं। वो टीम हमारी हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी। हमारा मुद्दा जो है किसान, खास तौर से यहाँ पे गीडा के किसानों के साथ जो खेत दोनों फसल के योग्य है, उन खेतों को न लेकर के, जो खेत जहाँ पे हम लोग निर्माण नहीं कर सकते, जहाँ खेती नहीं कर सकते, उन खेतों को गीडा ले। गीडा से विकास भी है हम लोगों का, ये सही बात है, लेकिन कम से कम हम लोगों को भूमिहीन न किया जाए। कम से कम हम लोगों को अपना, मेरा परिवार का विस्तार होगा, क्षेत्र के परिवार का विस्तार होगा, तो उन लोगों को भी वहाँ मकान बनाने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि वो लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएं। और सबसे बड़ी बात कि हम जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपका आना कैसे हुआ? राजनीति में जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पिता श्री प्रदीप सिंह जी हमेशा से हम लोगों, मतलब उन्हीं को देख करके बड़े हुए हैं, और हम, मेरी याद से सन 2001 से बिना किसी पद पे रहे, मतलब मेरे पिताजी कई बार लोगों को ब्लॉक प्रमुख बनाया गया, जिला पंचायत बनाया गया। ये पहली बार है जब हम मतलब उनके परिवार से इस मैदान में आ रहे हैं, और उन्हीं को देख के बिना किसी पद पे रहे हुए भरपूर सहायता हुई है लोगों की। जब भी जो भी हम लोगों से संपर्क किया है, उनके घर जा करके, चाहे वो हमारे घर आकर के, उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरपूर प्रयास किया गया। तो लोगों की ये चाहत थी कि हम राजनीति में आए। ये व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं है, ये हमारे क्षेत्र और हमारे शुभचिंतकों का निर्णय था कि हम राजनीति में आए। जैसे ग्राम सभा बेलवा डाडी है, बनौड़ा है, अमटौरा है, कैली है, गाड़ड़ है, कुल्हुई है, तिनारा, तेनुअन, मल्लीपुर, पिपरौली, जयपुर, गौसपुर, तेनुआ, बहुत सी ग्राम सभाएं जहां से लोगों की चाहत थी कि नहीं, इस बार हमको मैदान में आना चाहिए। तो हम विगत 5 मई से, जिला पंचायत का चुनाव खत्म हुआ 4 मई को, 5 मई से हम घर घर, दरवाजे जा करके लोगों से अवगत हो रहे हैं कि हम लोग इस बार मैदान में हैं, और हम लोगों से टिकट से कोई लेना देना नहीं। हमको सेवा करनी है तो वो हम लोगों की सेवा करेंगे। इसमें पार्टी और उसका क्या भूमिका, कोई हमको ये मायने नहीं रखता है। तो कितना जन समर्थन जो आपको मिल पा रहा है? जन समर्थन तो
3 मार्च को वोट पड़ेगा और 10 मार्च को काउंटिंग होगी, वो समय बताएगा। और अभी वर्तमान में हम लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़े हैं और मेरे विश्वास पे, मेरे यकीन पे लोगों ने अपना जिला पंचायत चुना वार्ड नंबर 30 से। और वो जो हमारे वो प्रत्याशी थे जो हमसे सेकंड रनर थे, वो हमसे दुगुना के उनके मार्जिन से हम लोग चुनाव जीते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस उम्र में इतना यकीन मेरे ऊपर लोग कर रहे हैं और उनके विश्वास का भरपूर हम मतलब कहीं उनको किसी चीज की मतलब हमसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, उसमें हम पूरा एकदम समर्पित होकर पूरी निष्ठा के साथ उनके साथ करेंगे। सामने आपके डबल इंजन की सरकार के प्रत्याशी भी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम किसी का व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। डबल इंजन की सरकार हो या कोई इंजन की सरकार हो, हम जानते हैं कि आज के डेट में जो हम लोग एक भारत माता की जय का नारा लगा करके बोलते हैं, वहां पे कोई भी भाजपा का नेता या किसी भी वहां बोले कि बेरोजगारी मुर्दाबाद और महंगाई मुर्दाबाद, यहां से अगर वो अपने नारे का स्टार्टिंग करे, शुभारंभ करे, तो फिर उसको समझ में आ जाएगा कि कितना बेरोजगारी और कितनी महंगाई। 70 साल की तो वो लोग बात करते हैं कि क्या हुआ, लेकिन हमको याद है कि 30 साल पहले अगर किसी गांव में एक साइकिल खरीद के आती थी तो 13 गांव के लोग देखने जाते थे। ठीक, तो और आज की डेट में और जो पहले की परिस्थिति है, अब उससे एक तुलना कर सकते हैं कि आज की डेट में बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो नौजवान से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता इस चीज को। और जो पहले से रोजगार चल रहे थे, एमएसएमई चल रही थी, मीडियम स्केल स्मॉल इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिसको जीएसटी का एक नाम लगा करके, मोहर लगा करके सबको तोड़ दिया गया, सब लोग बंद हो गए। अब सरकार उन्हीं चीजों को फिर से अपने करने पे आ रही है। अब सरकार 20 लाख करोड़ रुपया बोली कि हम बांट रहे हैं एमएसएमई के लिए, लेकिन वो कितना हकीकत है वो जनता समझ रही है उस बात को। आप जब भी जाते हैं गांव में तो कहते हैं कि हमको चुनाव के बाद भी आप मिल सकते हैं, तो इस तरह से डायरेक्ट जो डोर टू डोर कनेक्टिविटी हो रही है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग, मेरा मतलब ये पारिवारिक है और लोगों की चाहत है कि हम लोग ना, ये जैसे शौक के लिए हम राजनीति में नहीं है, ये हमारी समझ लीजिए कि हमारे ऊपर आप एहसान करें कि आप हमको अपने किसी समस्या में या किसी भी चीज के लिए हमको याद कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने अपना जो जीवन चुना है, मतलब हमारा मकसद ये है कि हम लोगों के काम आए। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे हम 16 साल से जो भी मेरा मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर सबके पास देते हैं। कोई प्रत्याशी आपको अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर नहीं देगा। आप किसी का कोई पोस्टर स्टिकर देख लीजिए, आपको किसी के व्यक्तिगत फोन नंबर नहीं मिलेंगे। और कोई भी कार्यालय खुलेगा सहजनवा में तो वो 3 मार्च तक की रहेगा, वो किराए के कार्यालय है। मेरा व्यक्तिगत कार्यालय आजीवन है और हमने मतलब समाज सेवा या देश सेवा जो भी वो हमेशा करिए। ये कौन सी बात है कि हमको टिकट मिलेगा तो हम समाज सेवा करेंगे या देश सेवा में रहेंगे और टिकट नहीं मिलेगा तो हम अपने घर बैठ